अंततः भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के गोंडा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के सिंडिकेट पर नकेल कसते हुए भारतीय कुश्ती संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह के कार्य करने की क्षमता को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक को मुस्कुराने का एक मौका दे दिया। साक्षी मलिक को मुस्कुराने का ये मौका इस वजह से नहीं मिला है कि साक्षी मलिक ने ओलंपिक में भारत को पदक दिलाया था। साक्षी मलिक को अगर आज बृजभूषण शरण सिंह के सिंडिकेट के खिलाफ ये विजय मिली है, मुस्कुराने का मौका मिला है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक वजह है कि साक्षी मलिक की जाट की है। और लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए जाट कितने महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप बस इस बात से लगा सकते हैं कि भारत के संवैधानिक पद पर बैठे भारत के उपराष्ट्रपति को कहना पड़ जाता है कि राज्यसभा में सांसदों के द्वारा मिमिक्री बनाए गए व्यक्ति का नाम जगदीश धनखड़ नहीं है, बल्कि जगदीश धनखड़ एक जाट है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। खबरों के खिलाड़ी के हिस्सों में मैं बात करूंगा भारत के वर्तमान राजनीति की, और भारत के वर्तमान के राजनीति को जोड़ूंगा भारत के कुश्ती से इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि जिस ढंग की सियासत चली है पिछले एक साल से भारतीय कुश्ती संघ और भारत के ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया के बीच में, इससे भारत की कोई भी जनता अनजान नहीं है। लेकिन इस सियासत में, इस राजनीति में हर कदम पर रौंदे गए हैं भारत के ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी। महिला पहलवानों के सीने पर पुलिस का बूट तक चल गया, लेकिन भारत सरकार ने तत्कालिक भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब जबकि लोकसभा 2024 का चुनाव स्तर पर है, कहीं न कहीं मोदी सरकार को दिख रहा है कि 2024 के चुनाव के लिए जाट बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। जाट इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिस हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीट जीती है, वहां जाट बहुतायत है। साक्षी मलिक का संबंध वहां से है। जिस उत्तर प्रदेश से इंडिया गठबंधन बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है कि कहीं इंडिया गठबंधन में मायावती आ गई तो उत्तर प्रदेश का क्या हाल होगा, हमारे मिशन 80 का क्या हाल होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से जाटों की संख्या है, क्या साक्षी मलिक के अपमान को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता माफ करेगी? तो डर लग रहा है मोदी जी को डर लग रहा है। हाल में चुनाव जीते राज्य राजस्थान में, जहां जिस ढंग से 30 साल से कोई जाट मुख्यमंत्री नहीं बना है और जाटों की एक अच्छी संख्या राजस्थान में है और एक काम चलाऊं बहुमत मिला है राजस्थान में, और उसके बाद जिस ढंग की नाराजगी राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की है मुख्यमंत्री न बनाए जाने के लिए, तो कहीं न कहीं एक डर है कि कहीं राजस्थान के जाट नाराज हो गए, 2-4 सीट का नुकसान न कर दें। तो जाटों की पॉलिटिक्स कर रही भारतीय जनता पार्टी ने अंततः साक्षी मलिक के सम्मान में भारतीय कुश्ती संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह को तो नहीं निलंबित किया, संजय सिंह के कार्य करने की क्षमता को निलंबित कर एक संदेश देने की कोशिश किया कि भारत सरकार
साक्षी मलिक के साथ है, जाटों के साथ है। अब हम बात करते हैं नवनिर्वाचित कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह की। संजय सिंह की बात मैं इसलिए करूंगा कि मैं उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद का निवासी हूं और कहीं न कहीं संबंध है संजय सिंह का भी चंदौली जनपद से। संजय सिंह भी चंदौली जनपद के निवासी हैं। यहाँ के लोकल अखबारों में, लोकल न्यूज पोर्टलों में जब खबर छपती है कि चंदौली के लाल ने किया कमाल, बना कुश्ती संघ का अध्यक्ष, तो मैं चकित हो जाता हूं कि चंदौली का लाल तो सिर्फ एक है, भारत का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस चंदौली का दूसरा लाल कहां से आ गया? कौन है संजय सिंह? मैंने उनकी बैकग्राउंड निकाली, मैंने उनकी हिस्ट्री निकाली, गलत कुछ नहीं दिखा। संजय सिंह एक सिक्योरिटी कंपनी चलाते थे, चलाते हैं कि नहीं नहीं जानता, लेकिन चलाते थे। सिक्योरिटी कंपनी टावर में गार्डों की सप्लाई करती थी, बैंकों में गार्ड की सप्लाई करती थी। संजय सिंह की एक फ्लोर मिल है, गेहूं को आटा बनाने वाली मिल है। तो किसान प्रधान जनपद है चंदौली, यहाँ फ्लोर मिल और राइस मिल वाले आम हैं। मोटरसाइकिल पर चलते हुए मिल जाएंगे फ्लोर मिल मालिक और राइस मिल मालिक। लेकिन संजय सिंह के निलंबन के बाद जिस ढंग से संजय सिंह ने कहा कि मैं फ्लाइट में था, मैं खेल मंत्रालय का लेटर नहीं पढ़ा हूं, इस बारे में जानकारी नहीं है, मैं बाद में जवाब दूंगा। इससे मुझे कुछ संदेह हुआ कि यहाँ तो फ्लोर मिल वाले, राइस मिल वाले मोटरसाइकिल से चलते हैं, संजय सिंह कहाँ से आ गए और कुश्ती में इनका क्या योगदान है? खैर वो हेलीकॉप्टर से चलें, हवाई जहाज से चलें, इससे मतलब नहीं है। लेकिन मैं कुश्ती से संबंध खोजता रहा, संजय सिंह का कोई संबंध कुश्ती से नहीं निकला। ठीक उसी तरह से जिस तरह से बीसीसीआई के सचिव जय शाह का अमित शाह, भारत के गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह का क्रिकेट से कोई संबंध नहीं था, लेकिन जय शाह आज बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं तो हैं। उसी तरह संजय सिंह बन गए बृजभूषण शरण सिंह के इशारे पर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष। तो ये पॉलिटिक्स है। इस पॉलिटिक्स में जबकि केंद्र की सत्ता में मोदी हैं, अमित शाह हैं, उनके लिए गोंडा सांसद को निपटाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बृजभूषण शरण सिंह अमित शाह के लिए इतनी बड़ी पॉलिटिकल ताकत नहीं है कि बृजभूषण शरण सिंह के पॉलिटिकल ताकत को, राजनैतिक ताकत को अमित शाह न नष्ट कर सकें। लेकिन जिद के वजह से नहीं किए थे। लेकिन अब जबकि लोकसभा 2024 तर पर है, अब कहीं न कहीं डर लग रहा है। अमित शाह को भी लग रहा है, नरेंद्र मोदी को भी लग रहा है कि हर एक दुश्वारियां खत्म की जाए, जाटों को जोड़ा जाए, ब्राह्मणों को जोड़ा जाए, राजपूतों को जोड़ा जाए, दलितों को जोड़ा जाए, यहाँ तक कि मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान देकर मोदी एंड कंपनी उत्तर प्रदेश और बिहार में यादवों को भी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। ऐसी स्थिति में साक्षी मलिक को अगर सम्मान मिल गया, जो कि जाट की गौरव रही हैं, भारत की गौरव रही है, मैं जाट की गौरव नहीं कहूँगा। साक्षी मलिक ओलंपिक पदक जीती हैं और ओलंपिक पदक भारत की जनता के लिए क्या मायने रखता है, इसका मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि चंद ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट हैं जिनको अंगुली पर गिना जा सकता है। मेरे नॉलेज में तो अभिनव बिंद्रा और नीरज चोपड़ा ही हैं। इसके बाद अगर ओलंपिक में गोल्ड मेडल की बात किया जाए तो हॉकी में 6-7 बार भारत ने जरूर गोल्ड मेडल जीता है। लेकिन इंडिविजुअल गोल्ड मेडलों की लिस्ट में अगर मैं भूल रहा हूं तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं अभिनव बिंद्रा को, मैं जानता हूं नीरज चोपड़ा को, राजवर्धन सिंह राठौर इस समय विधायक हैं राजस्थान के, उनको जानता हूं कि वो सिल्वर मेडल जीते थे। साक्षी मलिक को मैं जानता हूं कि वो जीती थी सिल्वर मेडल। तो यहाँ जहाँ जिस देश में ओलंपिक मेडल अंगुली पर गिना जाता है,
वहाँ ओलंपिक मेडल वाले लाने वाले की कीमत एक सांसद से बढ़कर होती है। अब जबकि भारतीय कुश्ती संघ के वर्तमान अध्यक्ष संजय सिंह के कार्य करने की क्षमता पर भारत के खेल मंत्रालय ने रोक लगा दिया है, तो अब लग रहा है कि सियासत की गर्मी चढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को जाटों की याद आ रही है। लोकसभा 2024 को जीतने के लिए अभी भारतीय जनता पार्टी कितने रंग बदलेगी और अपने कितने लोगों को बलि देगी। जिस ढंग से बलि बृजभूषण शरण सिंह के वर्चस्व को दी गई कुश्ती में, ऐसी कितनों की बलि होगी। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि ये राजनीति कुश्ती के रास्ते क्या कभी क्रिकेट पर भी जाएगी। इन सब पर हमारी निगाहें रहेगी, आपकी भी निगाहें हैं और देश के तमाम विश्लेषकों के भी निगाहें हैं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।